एक प्रश्न है और ये सामान्य नहीं है। ये वो प्रश्न है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। जब आप पूरी तरह अकेले होते हैं, कोई स्क्रीन के पीछे, कोई कमरे के भीतर, कोई मन के अंधेरे कोनों में, तब आप वास्तव में कौन होते हैं? उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि जो उत्तर आप देंगे वही आपका चरित्र नहीं होगा। जो आप छिपाते हैं वही आपका वास्तविक स्वरूप है। ये कोई नई बात नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उसे एक कार्य दिया। ऐसी जगह जाकर ये कार्य करो जहां कोई तुम्हें देख ना रहा हो। शिष्य गया, लेकिन यहीं रुकिए, ये केवल एक कथा नहीं है, ये आज के समय का सबसे बड़ा दर्पण है। आज रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग सामने वफादारी की बात करते हैं और पीछे विकल्प खोजते हैं। संबंधों में शब्द पवित्र हैं, लेकिन व्यवहार अवसरवादी। विश्वास की बात होती है, लेकिन मन में गणित चलता है कि कितना लेना है, कितना देना है, कब बदलना है। और ये सब कहां होता है? अकेले में, जहां व्यक्ति सोचता है कोई नहीं देख रहा। अब कथा की ओर लौटते हैं। शिष्य ने जंगल चुना, फिर एक गुफा, फिर एक सुनसान स्थान। हर बार उसे लगा यहां कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कार्य करने जाता, उसके भीतर कुछ उसे रोक देता। वो असहज हो जाता। क्यों? क्योंकि बाहर कोई नहीं था, लेकिन भीतर कोई था। यहीं पर गहराई है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि वो गलत करता है, बल्कि ये है कि वो ये मान लेता है कि उसका गलत अदृश्य है। आप अपने साथी के साथ वफादार हैं या नहीं, ये दुनिया तय नहीं करती। आपके भीतर की वो सूक्ष्म चेतना तय करती है, जो हर क्षण साक्षी है। आप व्यापार में कितने ईमानदार हैं, ये बैलेंस शीट नहीं बताती। ये वो निर्णय बताते हैं जो आपने तब लिए जब आपको कोई पकड़ नहीं सकता था। अब कथा अपने निष्कर्ष पर आती है। शिष्य वापस लौटा, उसने कार्य नहीं किया। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह मिली जहां कोई तुम्हें न देख रहा हो? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि जहां भी गया मुझे स्वयं की उपस्थिति महसूस हुई और वही मुझे रोकती रही। गुरु ने कहा, वही तुम्हारा उत्तर है, वही भगवान है। अब इसे समझिए। भगवान किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है। वो कोई बाहरी निरीक्षक मात्र नहीं है। वो आपकी चेतना का वो स्तर है जहां आप स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने साथी को धोखा दे सकते हैं, आप समाज को भ्रमित कर सकते हैं, आप अपने मित्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उस एक साक्षी को नहीं जो हर विचार के साथ उपस्थित है। आज के समय में लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन स्थिरता खो रहे हैं। रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन गहराई समाप्त हो रही है। वफादारी शब्द बन गया है और विश्वास एक जोखिम। क्यों? क्योंकि इंसान ने यह मान लिया है कि अगर कोई देख नहीं रहा तो सब स्वीकार्य है। लेकिन सच्चाई यह है, सबसे महत्वपूर्ण नजर वही है जो कभी नहीं हटती। और जब आप उस नजर के प्रति सजग हो जाते हैं, तब आपका हर निर्णय बदल जाता है। आप गलत करने से इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि आपको डर है। आप इसीलिए रुकते हैं क्योंकि आप स्वयं के स्तर को गिराना नहीं चाहते। अब एक अंतिम ठहराव। अपने जीवन के कुछ निर्णयों को याद कीजिए, जहां आपने समझौता किया, जहां आपने वफादारी तोड़ी, जहां आपने विश्वास को हल्के में लिया। क्या वास्तव में वो कोई नहीं देख रहा था, या आप जान रहे थे कि आप स्वयं देख रहे हैं? यही बिंदु है। भगवान बाहर नहीं, वो भीतर के साक्षी में है। और जब ये समझ गहराई से उतर जाती है, तब व्यक्ति को नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वाभाविक रूप से सत्य की ओर चलता है। इसलिए अकेले में जो आप करते हैं, वही आपकी किस्मत का निर्माण करता है। रिश्तों में आपकी निष्ठा, व्यवसाय में आपकी ईमानदारी और जीवन में आपकी सच्चाई, ये सब वहीं तय होता है जहां आप सोचते हैं कोई नहीं देख रहा। और अंत में, यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको किसी बाहरी नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपका हर कर्म साक्षी के सामने होगा, और वही साक्षी भगवान है।